प्यारे बच्चों, क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट से आर के सर का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। QSI के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से अपना ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आप सब बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है और ये प्यार ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ बेटा। और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में मैं आपके लिए बेटा आज जूलॉजी के क्वेश्चन लेके आया हूँ और जूलॉजी में सबसे पहले बेटा एनिमल किंगडम के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं बेटा। एनिमल किंगडम में भी बेटा आज अपन नॉन कोऑर्डिनेट करेंगे, अगले वीडियो में या लेक्चर में बेटा अपन कोऑर्डिनेट करेंगे और आज वाले वीडियो में अपन नॉन कोऑर्डिनेट करेंगे बेटा। जो नॉन कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, उनकी जो भी विशेषताएं हैं, करेक्टर्स है, उनके बारे में अपन जानेंगे। लगभग जितने फाइलम इन क्वेश्चनों में आएंगे उन सब की बातें मैं आपको बताऊंगा, विद एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो अपन इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नॉट ए फीचर ऑफ स्पंज। सबसे पहले तो इस बात को अंडरलाइन करना है बेटा अपने को कि ये नोट ए फीचर के लिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसका नहीं है बेटा, पोरीफेरा का नहीं है। यहाँ पे देखो स्पंज नाम दे रखा है भाई, स्पंज जो होता है उसको मैं पोरीफेरा कह रहा हूँ। अब कब तो मैं इस स्पंज को पोरीफेरा कहूँगा और कब मैं इसको स्पंज कहूँगा बेटा। ये जो पोरीफेरा होते हैं ना, इनकी जो सेंट्रल कैविटी होती है, पोरीफेरा की जो सेंट्रल कैविटी होती है बेटा, इस सेंट्रल कैविटी का नाम है बेटा स्पोंजोसील। क्या नाम है बेटा? स्पोंजोसील। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको स्पंज कह रहा हूँ। तो सर फिर आप इसको पोरीफेरा कब कह रहे हैं? पोरीफेरा में ये जो पोरी है ना बेटा, इसका मतलब होता है पोर, और फेरा का मतलब होता है बेटा टू बियर, अर्थात इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैं इनको क्या कह देता हूँ, पोरीफेरा कह देता हूँ। जैसा कि बेटा आप लोग मुखाफित हो इस बात से, आप लोगों को पता है ये बात कि पोरीफेरा के जो सदस्य हैं वो एनिमल किंगडम के पहले सदस्य हैं जो मल्टी सेलुलर है, प्रीमेटिव है। जैसा कि मैं आगे लिखूँ इसमें कि ये जो है वो प्रीमेटिव मल्टी सेलुलर मेंबर है, प्रीमेटिव मल्टी सेलुलर। ठीक है सर, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पोरीफेरा के जो मोस्टली मेंबर है वो मोस्टली मेंबर मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। होंगे तो सारे वाटर में, लेकिन मोस्टली कहाँ होंगे बेटा? मैराइन वाटर में। यहाँ मोस्टली वर्ड को देखना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि सारे के सारे पोरीफेरा जो होते हैं वो मैराइन वाटर में नहीं होते। इसका एक्सेप्शन बोल दो, अपवाद बोल दो बेटा। एक्सेप्शन जो है, अपवाद जो है वह है अपना स्पोंजिला। ये स्पोंजिला जो होता है बेटा, इसको आप कहते हो बेटा फ्रेश वाटर पोरीफेरा। ठीक है बेटा। और क्या विशेषता है सर पोरीफेरा की, और क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है, और बातें करते हैं बेटा। पोरीफेरा में मैंने बताया अभी अभी कि क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोर है बेटा, ये पोर टू टाइप के पोर होते हैं बेटा। एक को मैं बोलता हूँ ओस्टिया, एक को बोलता हूँ बेटा मैं ओस्कुलम। ओस्टिया जो होता है वो नंबर में ज़्यादा होता है, साइज में कम होता है, जबकि ओस्कुलम जो होता है वो मोस्टली 1 होता है, साइज में लार्ज होता है बेटा। ओस्टिया से पोरीफेरा की बॉडी के अंदर बेटा वाटर एंटर करता है, जबकि ओस्कुलम से पोरीफेरा की बॉडी से वाटर आउट करता है। बात कर लेते हैं बेटा अपन दोनों की। मैंने बोला कि कितने टाइप के पोर प्रेजेंट है बेटा, 2। एक को मैं बोलता हूँ ओस्टिया, दूसरे को बोलता हूँ बेटा मैं ओस्कुलम। ओस्टिया जो होते हैं वो साइज में तो कम होते हैं बेटा, लेकिन नंबर में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं सर। और ओस्कुलम जो है वो साइज में बड़े होते हैं, लेकिन नंबर में 1 होते हैं, एक ही होता है। ओस्टिया से वाटर एंटर करेगा, ओस्कुलम से वाटर बाहर निकलेगा। अब अगली बात अपन करते हैं बेटा पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा के यूनिक कैरेक्टर देखते हैं कि सर ऐसा कैरेक्टर बता दो जो केवल और केवल किस में हो, पोरीफेरा में हो, किसी और में
किसी अन्य फाइलम में नहीं हो। तो मैं आपको 2 करेक्टर ऐसे बता रहा हूँ जो ओनली कहाँ मिलेंगे बेटा, पोरीफेरा में मिलेंगे बेटा। ये जो पोरीफेरा है ना बेटा, इसका सबसे पहला करेक्टर है बेटा कोइनोसाइड्स, कोइनोसाइड्स सेल्स की प्रेजेंस बेटा, कोइनोसाइड सेल्स की प्रेजेंस। और दूसरा इसका यूनिक करेक्टर है बेटा वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम बेटा। ये कोइनोसाइड सेल्स जो है बेटा, इन कोइनोसाइड सेल्स में ही क्या होती है, डाइजेशन होता है पोरीफेरा का बेटा। और ये यूनिक करेक्टर है, कोइनोसाइड और सेल्स जो है वो पोरीफेरा में ही मिलेगी। दूसरा यूनिक करेक्टर है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है, जितने भी पोरीफेरा है वो पानी में रहते हैं। ओस्टिया से पानी जो होता है, वाटर जो होता है, इनकी बॉडी में एंटर करता है, यहाँ से स्पोंजोसील में जाता है और स्पोंजोसील से बाद में ओस्कुलम से होते हुए बेटा वाटर आउट हो जाता है। ठीक है, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है बेटा, वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, डाइजेशन में, इन सब में क्या करता है, ये हेल्प करता है किसके, पोरीफेरा के बेटा। तो ये बेसिक चीज़ें थी अपने पोरीफेरा की, अपन ने देख ली। अपन वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ स्पंज। इनमें जो होता है बेटा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, मतलब इनमें सेल्स तो प्रेजेंट होती है लेकिन वो सेल्स है वो कभी टिश्यू नहीं बना पाती। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है बेटा। दूसरा है इंट्रा सेलुलर, अभी बताया बेटा मैंने थोड़ी देर पहले कि इनमें जो डाइजेशन होता है वो कोइनोसाइड सेल्स में होता है, अर्थात इनका जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मैंने बताया वाटर कैनाल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है बेटा, जिसमें ओस्टिया से वाटर एंटर करता है, स्पोंजोसिल कैविटी में जाता है और वहां से होते हुए बेटा ओस्कुलम के थ्रू आउट हो जाता है। बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन स्पिक्यूलस। यस, ये काइटिन स्पिक्यूलस जो बने होते हैं बेटा, ये इकाइनोडर्मेटा के जो लोग हैं, इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं, उनकी बॉडी जो है बेटा वो किससे बनती है, काइटिन स्पिक्यूल से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 2 कॉलम दे रखे हैं, 2 कॉलमों को मैच करना है बेटा आप लोगों को और फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कोइनोसाइड सेल्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कोइनोसाइड सेल्स किस में प्रेजेंट होती है, पोरीफेरा में। नाइडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट सेल बोल दूं बेटा, ये अपनी स्टिंग सेल होती है, दंश कोशिकाएं होती है बेटा, जो आपके सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट होती है बेटा। किस में प्रेजेंट होती है बेटा, सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट होती है। फ्लेम सेल जो है वो फ्लेम सेल प्लेटीहेलमिन्थेज में प्रेजेंट होती है। पहली बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो प्लेटीहेलमिन्थेज में बने और वहाँ जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे बेटा वो क्या थे, फ्लेम सेल्स थे। कॉम्ब प्लेट्स जो होती है बेटा वो होती है अपने टीनोफोरा के अंदर होती है बेटा। अपना जो टीनोफोरा है वो एनिमल किंगडम के सुंदर लवली प्राणी है बेटा, और इनमें कॉम्ब सेल्स प्रेजेंट होते हैं या कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है। तो मैच करके देख लेते हैं बेटा इसको। कोइनोसाइड को अपन ने मिला है पोरीफेरा से, तो ए होगा थर्ड, बी नाइडोब्लास्ट सेल्स सिलेंट्रेटा, बी होगा 4th, सी फ्लेम सेल। थर्ड आंसर हो जाएगा बेटा। एक बार ध्यान से देख ले, नाइडोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट होती है और कोइनोसाइड पोरीफेरा में होती है बेटा, फ्लेम सेल प्लेटीहेलमिन्थेज में होती है, कॉम्ब प्लेट्स जो होती है वो अपने टीनोफोरा में होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट से के संदर्भ में क्या सही है यहाँ पे ये बताना है। तो सबसे पहले तो अपने को इसको अंडरलाइन करना है कि अपने को इस क्वेश्चन में करेक्ट बात बतानी है। द पोजेज सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी, बेटा बिल्कुल सही बात है। सिलेंट्रेटा की जो मेंबर है उनकी जो केविटी है
सेंट्रल कैविटी है उसको मैं बोलता हूँ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलता हूँ बेटा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने है ना पोरीफेरा की जो सेंट्रल कैविटी थी उसको मैंने बोला था बेटा स्पंजोसील, वैसे ही यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। अगली बात, द पोलिप फॉर्म इज मोटाइल नोट, पोलिप मोटाइल नहीं होती। अब ये पोलिप क्या है, मेडुसा क्या है, अभी अपन देख लेते हैं बेटा। पोलिप मोटाइल नहीं होती। बोथ पोलिप एंड मेडुसा आर फॉर्म आर मोटाइल नहीं। द मेडुसा फॉर्म इज मोटाइल एंड ये बात सही है कि मेडुसा जो है वो मोटाइल है, ठीक है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल नहीं है बेटा, ये अम्ब्रेला शेप है, ये सिलेंड्रिकल नहीं है। इसकी जो शेप होती है वो अम्ब्रेला शेप होती है बेटा। अपन बात कर लेते हैं बेटा सिलेंड्रेटा की जो मेंबर है ना, इनकी थोड़ी थोड़ी बात अपन कर ही लेते हैं। सिलेंड्रेट जो है ये भी प्रिमेटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा। मोस्टली जो है वो कहाँ रहते हैं, मोस्टली ये जो है मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं बेटा। लेकिन इनमें भी मैं बताऊं आपको कि हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर एनिमल होता है या मेंबर होता है, जैसे कि वहाँ पे स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर मेंबर था बेटा। ये जो सिलेंट्रेड होते हैं, इन सिलेंट्रेड में जो है बेटा सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल होते हैं, नो सॉरी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है इनमें। ये जो होते हैं बेटा वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। कैसे एनिमल होते हैं बेटा, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनमें दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है बेटा। इसके जो सदस्य होते हैं वो दो फॉर्म क्या करते हैं, इसके सदस्य जो होते हैं वो दो फॉर्म शो करते हैं। एक फॉर्म को मैं बोल रहा हूँ बेटा पोलिप और दूसरी को बोल रहा हूँ बेटा मैं मेडुसा। जब पोलिप मेडुसा में बदलता है और मेडुसा पोलिप में बदलता है तो इसको तुम कहते हो बेटा मेटाजेनेसिस। क्या कहते हो बेटा, मेटाजेनेसिस, और हिंदी में बेटा तुम बोलते हो पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हो, पीढ़ी एकांतरण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो पोलिप है वो पोलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, पोलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। पोलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है और मेडुसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है। ये पोलिप जो फॉर्म होते हैं इनकी वो एसेक्सुअल फॉर्म होती है। पोलिप जो फॉर्म है बेटा वो कैसी फॉर्म है, एसेक्सुअल फॉर्म है, जबकि ये जो मेडुसा है वो सेक्सुअल फॉर्म है। पोलिप जो होता है सेसाइल होता है, एक जगह ही रहता है, स्थानबद्ध रहता है, लेकिन मेडुसा जो है वो मेडुसा मोटाइल होता है बेटा। इसका एग्जाम्पल तुम देखो तो एडम्सिया, इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें बेटा तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है एडम्सिया। ठीक है, और अगर दोनों की बात करेंगे बेटा तो वो दोनों किस में प्रेजेंट होंगे, ओबेलिया में। वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हाँ, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस सिलेंड्रेट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है बेटा, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। देखो बेटा अपन ने एनिमल किंगडम के अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, इनकी कुछ विशेषताएं और है जो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो मैंने तुम्हें बताया पोरीफेरा, इनके से जो सबसे कन्फ्यूजन काम है वो है बेटा एग्जाम्पल्स को याद करना। तो अगर पोरीफेरा के तुम्हें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बेटा तो तुम याद रखोगे जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा वो दिमाग लेस है। पोरीफेरा क्या है भाई, दिमाग लेस है। पोरीफेरा दिमाग लेस है। अब यहाँ से याद रखना है बेटा आपको। इसका पहला एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, दूसरा एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, तीसरा एग्जाम्पल है बेटा
यू स्पोंजिया। चौथा एग्जाम्पल है बेटा स्पोंजिला, स्पोंजिला। और अगला एग्जाम्पल है बेटा साइकोन। तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं बेटा, पोरीफेरा दिमाग लेस है, एल का मतलब ल्यूकोसोलोनिया, ई में यू प्लेक्टेला, यू स्पोंजिया, स्पोंजिला, साइकोन। बेटा ये जो यू स्पोंजिला है इसको फ्रेश वाटर पोरीफेरा बोलोगे आप, यू स्पोंजिया को बाथ स्पंज बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विथ दियर कॉमन नेम्स। अब बेटा ये कुछ नेम दे रखे हैं आपको साइंटिफिक, और इनके कॉमन नेम को क्या करना है, आपको मैच करना है। ये सारे के सारे मेंबर जो मुझे लग रहे हैं वो लग रहे हैं सिलेंट्रेटा के बेटा। और सिलेंट्रेटा के मेंबर्स को याद करने के लिए मैंने तुम लोगों को ट्रिक बता रखी है बेटा कि उसके जो एग्जाम्पल्स है वो कैसे याद करोगे। तो मैंने बताया था, क्या बताया था, ओ पापा जी, क्या बताया था, ओ पापा जी मैं हूँ सिलेंट्रेटा, ओ पापा जी मैं क्या हूँ, सिलेंट्रेटा। ये मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी बेटा एनिमल किंगडम सिलेंट्रेटा के सदस्य को एग्जाम्पल को याद करने की बेटा। यहाँ पे मैच करते हैं बेटा, एडमसिया जो होता है इसको तुम बोलते हो बेटा सी एनिमोन। ये समझो ये एडमसिया नहीं है, ये है मैडमसिया। क्या है, मैडमसिया। और ये जो मैडमसिया है वो एनिमोन जैसी है, इसलिए एडमसिया को अपन याद करेंगे सी एनिमोन से। मैंड्रीना, मैंड्रीना नहीं है, मैंड्रीना को कैटरीना याद करो। मैंड्रीना को क्या याद करेंगे बेटा, कैटरीना। कैटरीना के लिए अपन बोलेंगे ब्रेन कोरल। क्या बोलेंगे, ब्रेन कोरल। गोरगोनिया, गोरगोनिया को तुम बोलो बेटा गणगौर। क्या बोलो बेटा, गणगौर। और गणगौर जो है उसके लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा भाई, फैन लगाना पड़ेगा। इसको क्या बोलोगे बेटा, सी फैन बोलोगे बेटा। अगला है पेनेटुला, और पेनेटुला के लिए तुम यूज करोगे क्या बेटा, सी पेन यूज करोगे। तो एडमसिया क्या होता है, सी एनिमोन होता है। पहला हो गया, थर्ड बेटा। दूसरा हो गया मैंड्रीना, ब्रेन कोलर। सेकंड, तो पहला थर्ड, दूसरा सेकंड, फर्स्ट, दोनों में सेकंड आ रहा है। सी गोरगोनिया, गोरगोनिया होगा सी फैन फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख ले, एडमसिया को सी एनिमोन कह रहा हूँ बेटा, मैंड्रीना को ब्रेन कोरल कह रहा हूँ बेटा, गोरगोनिया को क्या कह रहा हूँ, सी फैन कह रहा हूँ, और पेनेटुला को क्या कह रहा हूँ बेटा, सी पेन में कह रहा हूँ बेटा। हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख लें भाई, इसको ध्यान से याद कर ले। आगे चलें बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, एनिमल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। सो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज के लोगों की बात की जा रही है या मेंबर्स की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं बेटा कि शुरुआती जो एनिमल थे, जैसे कि पोरीफेरा हो गया, जैसे कि सिलेंट्रेटा हो गया, जैसे कि आपका टिनोफोरा हो गया, ये सारे के सारे लगभग कहाँ रहते थे बेटा, वाटर में रहते थे। कुछ तो थे जो इनमें फ्रेश वाटर में रहते थे, और बाकी लगभग कहाँ रहते थे, मैराइन वाटर में लेते थे। अब जैसे ही ये मेंबर जो है वो पानी से बाहर निकलेंगे तो वो बाहर वाले एनिमल है प्लेटीहेल्मिन्थीज, और ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इसके जो मेंबर है वो बन गए बेटा पैरासाइट। पैरासाइट वो होता है जो किसी होस्ट के शरीर में रह के क्या करे, न्यूट्रिशन प्राप्त करे या पोषण ले बेटा। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान और बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नहीं बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है उसके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, अपन बात कर सकते हैं बेटा कि इसके अंदर जो होता है वो होता है क्या बेटा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। बॉडी प्लान को अगर तुम देखो तो अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। एक होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा होता है बेटा अपना ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, और तीसरा होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी
प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है बेटा इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। अगले में भी ब्लाइंड सेक दे रखा है, लेकिन सिमेट्री क्या दे रखी है, रेडियल सिमेट्री दे रखी है। ठीक है, यहाँ रेडियल सिमेट्री के लिए मैं आपको बताऊं दूं, रेडियल सिमेट्री को अपन याद करे थे बेटा रेस से, और रेस कब स्टार्ट होती है, जब सीटी बजती है बेटा। एक तो सिलेंट्रेटा में और एक टीनोफोरा में दो मेंबर ऐसे हैं, दो फाइलम ऐसे हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होती है बेटा, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और एक आपके एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा किसी में भी क्या नहीं होगी बेटा, इसके अलावा रेडियल सिमेट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। फिर ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया, तो इसका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा बेटा। प्लेटिहेल्मिन्थिस संघ के जो जंतु हैं वो दर्शाते हैं अंधनाल शारीरिकोप और द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इन एस्केरिस को मैं बोलता हूँ राउंड वॉर्म, क्या बोलता हूँ भाई, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म जो है तुम सब जानते हो कहाँ का मेंबर है, एस्केरिस का मेंबर है बेटा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसमें जो होता है बेटा इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, इसमें इंटरनल, और डेवलपमेंट जो है क्या होगा बेटा, इनडायरेक्ट होगा। कोई विशेष बताने वाली बात नहीं है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विच दियर कॉमन नेम्स, निम्न जंतुओं का उनके सामान्य नाम से मिलान कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले सिलेंट्रेटा के जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, उनके लिए कॉमन नेम को अपन ने मैच किया था। अब अपन यहाँ इनके कॉमन नेम मैच करते हैं। एस्केरिस को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था राउंड वॉर्म बताया था। एनसाइक्लोस्टोमांग होता है उसको बोलते हो बेटा हुक कर्मी, वुचेरिया को बोलते हो बेटा फाइलेरियाई कर्मी, और एंटेरोवियस को बोलते हो क्या बेटा, पिन वॉर्म बोलते हो बेटा। हिंदी में भी चाहो तो मैच कर लेते हैं। एस्केरिस को क्या बोलोगे, गोल कर्मी बोलोगे, एनसाइक्लोस्टोमा को हुक कर्मी बोलोगे बेटा, और वुचेरिया को फाइलेरियाई कर्मी बोलोगे, और एंटेरोवियस को पिन कर्मी या चुन्ना कर्मी बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, चुन्ना कर्मी बोलते हैं बेटा। फाइलेरियाई जो कर्मी है बेटा, वुचेरिया है जो तुम लोगों को पता है एलिफेंटियसिस करवाता है बेटा, खूब सारा 12th में तुम लोगों ने पढ़ रखा है एलिफेंटियसिस के लिए, जिसको ये हिंदी में तुम क्या बोलते हो बेटा, हाथी पांव रोग बोलते हो बेटा। ठीक है, एक लिम्फेटिक डिजीज है जिसके बारे में अपन ने 12th में अच्छे से पढ़ रखा है। तो आंसर इसका मैच करता है, क्या होगा, फर्स्ट में अपन करेंगे सेकंड, फर्स्ट में सेकंड, पहला कट गया, फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में ही आ रहा है, तो बी में क्या है थर्ड, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट, डी में फोर्थ, सेकंड आंसर हो जाएगा बेटा इसका। ठीक है, देख ले क्वेश्चन को आराम से। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोलस्क, बहुत सारे फीचर है लेकिन एक फीचर हो जो डिफाइनिंग फीचर हो कि ये मोलस्का का ही है, बाकी किसी का नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि पोरीफेरा के अंदर जो है कोइनोसाइट्स सेल प्रेजेंट होती है, वो किसी अन्य में नहीं होती, तो वो उसका डिफाइनिंग फीचर हो गया बेटा। ऐसे ही सिलेंट्रेटा जो होते हैं उनमें निडोब्लास्ट सेल या स्टिंग सेल प्रेजेंट होती है, जो किसका डिफाइनिंग फीचर है, सिलेंट्रेट का। ऐसे ही अपने मोलस्का जो है, इस मोलस्का के अंदर बेटा जो मेंटल होती है बेटा, वो मेंटल क्या है, इसका डिफाइनिंग फीचर है। मैं बॉडी अपने मोलस्का की जो बॉडी है उस उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ बेटा। मोलस्का में एक तो होगा क्या बेटा, हेड होगा, एक होगा बेटा मस्कुलर फुट होगा बेटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में इस मस्कुलर फुट के ऊपर एक क्या होगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ सेल्स ओवर बॉडी बिल्कुल होता है। और ये जो दोनों मस्कुलर फुट और ये जो सेल होता है, इसके बीच में ही मेंटल का सिक्रेशन होता है बेटा। ठीक है, मेंटल इसको प्रोटेक्ट करती है। तो प्रेजेंस ऑफ द टेंटाकल्स, नहीं, टेंटाकल्स किस में होते हैं, टेंटाकल्स क्यों होते हैं, सिलेंट्रेटा में। किस में होते हैं बेटा, सिलेंट्रेटा में। इसको हिंदी में बेटा स्पर्शक बोलते हैं। स्टिंग सेल्स जो होती है, इन स्टिंग सेल्स पे और बॉडी पे ये लगे होते हैं बेटा। जब भी कोई पास आता है उनको डंक मारने का काम करती है स्टिंग सेल्स, और ये स्टिंग सेल्स किसके साथ जुड़ी होती है, टेंटाकल्स में। अगर एक सिलेंट्रेटा में देखें तो 6 से 10 क्या होते हैं बेटा, टेंटाकल्स होते हैं। इसका डिफाइनिंग फीचर हो गया बेटा बॉडी कवर्ड बाई फ्लेशी मेंटल। आगे चलते हैं।
फाइंड आउट द एनिमल ग्रुप विच आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ओनली फॉर जो किधर रहते हैं, ओनली किस में रहते हैं बेटा, मैराइन वाटर में रहते हैं, उन मेंबर्स के बारे में पूछ रहा है। अब तुमसे पूछ ले कि ओनली वो फाइलम बताओ जो सारे के सारे मैराइन वाटर में रहते हैं बेटा, एनिमल किंगडम में जो है वो सारे के सारे किस में रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं, वो फाइलम बताओ। तो इसके लिए आपको याद रखना है द में बेटा सबसे पहला हो गया आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा के जितने भी मेंबर है वो बिना किसी एक्सेप्शन के सारे मैराइन वाटर में प्रेजेंट होता है बेटा। दूसरा है बेटा हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा एग्जाम्पल तुम्हें याद आना चाहिए, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस बेटा, हेमिकोडेटा, ठीक है। अगला फाइलम है इकाइनोड्रमेटा, इकाइनोड्रमेटा। तो ये 3 फाइलम है जो बिना किसी एक्सेप्शन के इनके मेंबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होती है बेटा। और जितने भी मेंबर्स हैं इनके वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ अपने को एग्जांपल दे रखे हैं मेंबर्स के, उनमें से अपने को क्या करना है बेटा, सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा मैराइन वाटर में ही रहता है। कुकुमेरिया कहाँ रहता है, बिल्कुल मैराइन वाटर में, ऑक्टोपस मैराइन वाटर में, लिमुलस मैराइन, ओफियोरा ठीक है, इकाइनस ठीक है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर एनिमल है, एस्टेरिस लोलिगो यूनियो जो है बेटा वो फ्रेश वाटर एनिमल है। यहाँ इकाइनस स्पॉन्जिला आ गया, फिर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उस जंतु की पहचान कीजिए जो केवल कौन से पानी में पाया जाता है बेटा, या समुद्री है, कुकुमेरिया, ऑक्टोपस और लिमुलस। यहाँ स्पॉन्जिला आ गया या यूनियो आ गया, और यहाँ फिर से क्या आ गया बेटा, स्पॉन्जिला आ गया, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी, याद करो मैंने बताया था तुमको, हिंदी में बोलते हैं बेटा जैव प्रतिदीप्ति, क्या बोलते हैं बेटा, जैव प्रतिदीप्ति। ये वही बात है जो हमारे एनिमल किंगडम के सबसे सुंदर फाइलम के लोगों में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा के लोग बायोल्यूमिनेसेंस क्या है बेटा, शो करते हैं। होता क्या है बायोल्यूमिनेसेंस बेटा, ये जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, और वहाँ पर लाइट क्या होती है बेटा, इमिट होती है। लाइट क्या होती है बेटा, इमिट होती है, और लाइट इमिट होने की वजह से वहाँ पर ल्यूमिनेसेंस होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मेन एग्जांपल तो टीनोफोरा का ये यूनिक करेक्टर है। टीनोफोरा की जो लोग हैं उनका यूनिक करेक्टर होता है क्या बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस होता है टीनोफोरा का। लेकिन ये अन्य भी लोगों में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जुगनू, जिसको तुम लाइट फायर पे बोलते हो बेटा। यहाँ फ्यू एक्वेटिक डाइनोफ्लेजिलेट्स हो गए आपके, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स, फ्यू कोडेट्स, फ्यू कोडेट में सम फिशीज बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा बायो से जैव प्रतिदीप्तता का गुण किसमें है, कुछ जलीय लोगों में भी होता है, स्थलीय में भी होता है, और कुछ कोडेट में भी होता है। केवल जलीय नहीं कर सकते, केवल अकशेरुकी नहीं कर सकते, और केवल अकशेरुकी नहीं कर सकते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे बेटा, इनकरेक्ट को क्या बताना है, गलत बताना है, सही नहीं बताना है बेटा। यहाँ पे पैरापोडिया आर लेटरल अपेंडेज इन ऑर्थोपोड यूज फॉर स्विमिंग, पूरी की पूरी बात सही है बेटा, लेकिन छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक दे रखी है। इसको मैं यहाँ लिखूंगा एनेलिडा, क्या लिखूंगा बेटा, एनेलिडा। तो ये क्या हो सकता था बेटा, सही हो सकता, पैरापोडिया ऑर्थोपोडा के पार्श्व उपांग जो तैरने में ऑर्थोपोडा के नहीं है, ये किसके हैं, एनेलिडा के हैं बेटा। दूसरा है रेडुला इन मोलस्का इज स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन, नहीं, किसमें मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। रेडुला जो होता है वो अपने टंग के समान संरचना है बेटा, जीभ के समान संरचना है, जो किस में मदद करता है बेटा, डाइजेशन में मदद करता है बेटा। एसके हेलमिंथेज आर डायोसियस, क्वेश्चन नंबर 3 है, एसके हेलमिंथेज आर डायोसियस, सही बात है। टीनोफोरा आर डिप्लोब्लास्टिक, फोर्थ क्वेश्चन नहीं, यहाँ गड़बड़ है अंग्रेजी के अंदर, हिंदी वाला अपन देख लेते हैं। फोर्थ में वयस्क इकाइनोडर्मेटा और ये समिति दर्शाते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, वयस्क इकाइनोडर्मेटा और ये समिति दर्शाते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन,
सर पॉज करना एक बार। सर पॉज करना एक बार। वयस्क काइनोडर्मेटा जो है उसमें अरीय समिति प्रेजेंट होती है। टिनोफोरा आर्स डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, तो पहले दो गलत है और बाकी सारे सही है बेटा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, फोर्थ, मोलस्का संबंधित है, ये गलत हो गया। एक लिंगी है, वयस्क काइनोडर्मा है। पॉज करना सर एक बार इसको। तो अपन इधर से देखते हैं कि वयस्क इकाइनोडर्म अरीय समिति होते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो एडल्ट इकाइनोडर्म है बेटा, एडल्ट इकाइनोडर्म वो रेडियल सिमेट्री को बताते हैं, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो पहले दोनों गलत है, इसमें अपने को इनकरेक्ट बताना है बेटा। तो फर्स्ट और सेकंड पहला ही ऑप्शन हो जाएगा बेटा। अगले पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। बेटा कनेक्टिंग लिंक वो होता है जो दो क्लासेज के, दो फाइलम के या फिर दो किंगडम के क्या करे बेटा, करेक्टर शो करे। तो यहाँ पे दो क्लासों का नाम दे रखा है बेटा। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है नियोप्लाना। नियोप्लाना एम्फीबिया और बेटा रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक नहीं है। यहाँ कनेक्टिंग लिंक जो है रेप्टाइल्स और एम्फीबिया के बीच की वो है सिमूरिया। सिलाकेंथ जो होती है वो फिशीज और एम्फीबिया के बीच की क्या होती है बेटा, कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। और ये जो होता है वो होता है नियोप्लाना जो होता है वो एनेलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है यहाँ, ठीक है। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इकाइनोडर्म। नॉट ट्रू बताना है, सही नहीं है। किसके केस में सही नहीं है? इकाइनोडर्मेटा के केस में सही नहीं है। इकाइनोडर्मेटा वही है जिनकी बॉडी पे स्पाइन प्रेजेंट होते हैं बेटा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लोकोमोशन बाय द पेडिकुलरिया बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा लोकोमोशन के लिए यहाँ जो बेटा इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ट्यूब फिट। और ये ट्यूब फिट जो है बेटा वो पार्ट होते हैं किसका? वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल माउथ, बिल्कुल सही बात है। मेडिपोराइड परमिट्स एंटर ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है बेटा। प्रेजेंस ऑफ कैलकेरियस स्पाइनल प्लेट, बाकी तीनों बातें सही है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो फर्स्ट आंसर ही इसका हो जाएगा बेटा। गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर विच एनिमल्स। कौन से एनिमल्स के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है सही है? दिए गए कथन किस जंतु के लिए सही है? कथन देखते हैं, सही बताना है अपने को। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। चलो दूसरा है एक्सक्लूसिव मैराइन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ओनली फॉर ओनली मैराइन वाटर में प्रेजेंट हो और जिसमें फर्टिलाइजेशन क्या हो, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, उनको चुनना है बेटा। पहला ही जो है ऑप्शन में हाइड्रा आ गया। हाइड्रा तुम जानते हो फ्रेश वाटर एनिमल है। हाइड्रा क्या है बेटा? फ्रेश वाटर एनिमल है। फेसियोला गोर्गोनिया, गोर्गोनिया जो है बेटा वो सिलेंट्रेटा का है। लिमुलस जो है वो ऑर्थोपोडा से है, फ्रेटिमा नहीं होगा। हाँ, प्लूरोब्रेकिया और टिनोप्लाना दोनों ही बेटा टिनोफोरा के मेंबर है। टिनोफोरा में लार्वा भी प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है और इसके लार्वा को भी मैं क्या बोलता हूँ? सिडिपिड लार्वा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा? सिडिपिड लार्वा बोलता हूँ। तो इसका आंसर कर देंगे अपन फोर्थ बेटा, ठीक है। अगला है बेटा द सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन। सही युग्म को अपने को चुनना है बेटा। ओफियूरा जो है उसको स्टार फिश बोल रखा है, नहीं, ये होता है सी पेंट, ठीक है। गोर्गोनिया होता है सीफेन, बिल्कुल होता है सीफेन होता है, थोड़ी देर पहले ही बात की। स्पोंजिला जो है वो बाथ स्फंज नहीं है बेटा, फ्रेश वाटर क्या है बेटा? फ्रेश वाटर पोरिफेरा है।
टीनिया जो है वो एस्के हेलमिंथीज नहीं है, टीनिया जो है वो है प्लेटी हेलमिंथीज का मेंबर है। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका सेकंड। इजी क्वेश्चन है, पहले तो फिर भी लॉजिकल आराम से अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे थ्योरेटिकल। द सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच इन विच ऑल द इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। जंतुओं के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी सदस्य एक ही संघ से क्या करते हैं बेटा, संबंधित है या बिलोंग करते हैं। तुम जानते हो साइकोन जो हो गया पोरीफेरा का, स्पोंजिला पोरीफेरा का है, और यूं स्पोंजिया भी पोरीफेरा का है। लेकिन ओबेलिया भाई साहब चले जाते हैं अपने सिलेंट्रेटा में। कहाँ चले जाते हैं बेटा, ओबेलिया भाई साहब चले जाते हैं सिलेंट्रेटा में। फाइसेलिया, ओबेलिया, मैड्रीना, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, सिलेंट्रेड। लेकिन ये भाई साहब कौन आ गए, नेरीज, और नेरीज भाई साहब को कहाँ भेज दोगे आप, एनेलिडा में। अगला है एनोफ्लीज, एपिस, लोकस्टा, लोल। तीनों के तीनों जो है वो इंसेक्ट है, और जो इंसेक्ट है वो तीनों कहाँ हैं, ऑर्थोपोडा के अंदर है बेटा। लेकिन ये आपका जो लोलिगो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा बेटा, मोलस्का से बिलोंग करेगा। कहाँ से बिलोंग करेगा बेटा, मोलस्का के। एप्लिसिया, कीटोप्लूरा, डेंटिलियम, पिंक डाटा, बिल्कुल ये जो सारे के सारे हैं वो अपने मोलस्का, आप जानते हो मोलस्का का मतलब होता है कोमल शरीर वाले प्राणी बेटा। ये सारे के सारे कोमल शरीर वाले प्राणी हैं, और ये सारे के सारे एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं बेटा। इसका आंसर हो जाएगा एप्लाइसिया। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, एप्लाइसिया आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है कि एप्लाइसिया, कीटोप्लूरा, डेंटिलियम और पिंक डाटा, फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है बेटा, सेलेक्ट द कैरेक्टर विच आर फाउंड इन हेमिकोडेटा। किसके बारे में पूछ रहा है भाई, हेमिकोडेटा। हेमी का मतलब होता है बेटा आधा, और कोडेटा का मतलब कोडेटा। मतलब कौन से कोडेटा, आधा कोडेटा। ठीक है, जो ना तो नॉन कोड है, ना तो नॉन कोडेट है, ना कोडेट है। कैसा कोडेट है, आधा कोडेट है। इसके एग्जाम्पल तुम्हें पता है, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस होते हैं। पहले इसको क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने कोडेटा में रख दिया, लेकिन बाद में क्यों रख दिया कोडेटा, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोमोकोड, और वो स्टोमोकोड जो थी बेटा वो साइंटिस्ट को लगा कि वो क्या है, नोटोकोड है। लेकिन बाद में उसको क्लियर करके इसको कोडेटा से हटा दिया गया, और किस में डाल दिया गया, नॉन कोडेट और कोडेट के बीच में डाल दिया गया। पहला ऑप्शन है बेटा, अर्लियर द वेयर इंक्लूड इन फाइलम इकाइनो। नहीं, पहले अपन इसको किस में रखते थे, पहले कोडेटा में रखते थे, इकाइनोडर्मेटा में नहीं रखते थे। रेस्पिरेशन किससे करते हैं, गिल्स से करते हैं, सही बात है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, सही बात है। दे आर मेराइन वॉर्म लाइक एनिमल्स हैव बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। दे आर मेराइन वॉर्म लाइक एनिमल्स, ठीक है। तो BCD को अपन क्या कर देते हैं, क्या बताना, BCD को अपन क्या कर देते हैं इसके अंदर, पहले वाला इनकरेक्ट है तो ABCD तो हो जाएगा फोर्थ, A इनकरेक्ट हो गया और बाकी BCD सही हो गए। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन को चुनिए। टीनोफोरा सो हैविंग बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, बिल्कुल बेटा, ये एनिमल किंगडम के दो लोग हैं, दो फाइलम है बेटा। एक तो आपका क्या हो गया बेटा, टीनोफोरा हो गया बेटा, और एक आपका कौन हो गया बेटा, सिलेंट्रेट हो गया बेटा। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करते हैं। इन टीनोफोरा डेवलपमेंट अकर्स इन लार्वा स्टेज, टीनोफोरा में अनेक लार्वा अवस्थाएं परिवर्तन होता है। प्लेटी हेलमेंथीज आर मोस्टली एंडो पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है। नोटोकोड इज एक्टोड्रमली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपका एक्टोड्रम है, ये जो आपका नोटोकोड है वो एक्टोड्रम से ड्राइव ना होके बेटा किससे होता है, मीजोड्रम से। इसका जो ओरिजिन होता है नोटोकोड का वो किससे होता है, मीजोड्रम से। तो यहाँ पे बेटा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है वो आपका फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा कि ये जो पृष्ठ रज्जु होती है ना बेटा, नोटोकोड होती है, इसका ओरिजिन जो होता है वो मीजोड्रम से होता है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। मैच द फाइलम विथ दियर इनकरेक्ट करेक्टर, संग उनके गलत लक्षण से मिलान
कीजिए बेटा। यहाँ भी इनकरेक्ट बताना है बेटा, अपने को ध्यान रखें। मोलस्क का प्रेजेंस ऑफ मेंटल, अभी क्वेश्चन आया था पीछे थोड़ी देर पहले। ऑर्थोपोडा जॉइंटेड अबंडेज, बिल्कुल सही बात है बेटा। एकाइनोडर्मेटा वाटर कैनाल सिस्टम, नहीं बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम तो किस में प्रेजेंट होता है बेटा? वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है बेटा पोरीफेरा में। तो सर फिर इकाइनोडर्मेटा में क्या प्रेजेंट होता है? इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है बेटा वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है क्या? अगला है टीनोफोरा एक्सक्लूसिव में, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें इनकरेक्ट जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑर्गन फाउंड इन द बक्कल कैविटी ऑफ सैम मोलस्क फॉर रेस्पिंग द फूड इज, भोजन को चबाने के लिए मोलस्का में मुख गुहा में पाए जाने वाला अंग कौन सा होता है? पीछे एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे नाम आया था रेडुला। रेडुला जो ऑर्गन है वहाँ पे ये बता रखा था कि ये एक्सक्रिएशन से संबंधित है, जबकि मैंने कहा था कि एक्सक्रिएशन से संबंधित नहीं, ये किससे संबंधित है? डाइजेशन से या फिर भोजन को चबाने से संबंधित है बेटा। तो ये जो है बेटा इसका नाम है रेडुला, और अपनी जीभ की तरह जो है ये रेडुला भोजन को चबाने में मदद करता है बेटा। तो ये थे आज के अपने 20 बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। उम्मीद है तुम लोगों को ये जो सेशन है वो अच्छा लगेगा, अच्छे से क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे, समझोगे, बेनिफिशियली होगा आप लोगों के लिए। बाकी जो नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के कुछ क्वेश्चन हैं वो अगले लेक्चर में अपन देखेंगे। जय हिंद।